सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आज पूरा देश 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। लाल किले पर 7वीं बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम मोदी बने। आपको टीवी स्क्रीन पर समारोह की 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। ऑनर का कुछ ही समय के उपरांत निरीक्षण करेंगे। जनरल सैल्यूट, सलाम, चेस्ट। The ready guard of honor. And मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज
130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। देश ने इतिहास बनाया, इतिहास बदले देखा, असाधारण काम करके दिखाया। 10 दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देखो सो कहोगा भारत को समर्थन मिलना, ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। विश्व में हमने कैसी अपनी पहुंच बनाई है, उसका यह उदाहरण है। और यह तभी संभव होता है जब भारत खुद मजबूत हो, भारत सशक्त हो, भारत सुरक्षित हो। इसी सोच के साथ आज अनेक मोर्चों पर काम किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी बातें हमने आपको बताई, किस तरीके से उन्होंने कोरोना के खिलाफ बोला, विकास के मुद्दे पर कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहले तस्वीर में जहां प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं चलिए आपको जश्न आजादी की 10 और तस्वीरें दिखाते हैं। प्रदेश भी आजादी के जश्न में डूबा है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। सीएम गहलोत ने तिरंगा फहराया। इसके बाद सीएम ने परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। आपको सीएम गहलोत की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सीएमआर की है, जहां सीएम ने झंडा फहराया। इसके बाद सीएम पीसीसी गए। यहां से सीएम बड़ी चौपड़ पहुंचे और झंडारोहण किया। इसके बाद सीएम अमर जवान ज्योति पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर सीएम एसएमएस स्टेडियम पहुंचे और राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए और आखिर में सीएम ने सचिवालय में झंडा फहराया। एसएमएस स्टेडियम में सीएम गहलोत ने समारोह को संबोधित किया। चलिए आपको सीएम की 10 बड़ी बातें बताते हैं। उच्च शिक्षा के लिए कई संस्थान और कॉलेज खोले गए। पूरे देश में किसानों के लिए सिंचाई की योजनाएं हैं। पानी, बिजली, स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर किया।
सड़कों की समस्या को भी दूर किया गया। आज भी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। लोकतंत्र को बचाने की भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे फक्र कहते हुए हमने पक्ष हो या विपक्ष हो, धार्मिक गुरु हो, रिटायर्ड डॉक्टर अनुभव हो, एक्टिविस्ट हो, सामाजिक संस्थाएं हो, आम पब्लिक हो, प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सिविल प्रशासन हो, सबके सहयोग से जो आह्वान किया, मुझे फख्र कहते हुए उसके कारण से कोरोना का मॉडल बना भीलवाड़ा। देश में नहीं बल्कि देश के बाहर दुनिया के मुल्कों के अंदर भी उसकी छाप छोड़ी गई। शानदार प्रबंधन हुआ। हमारे यहाँ पर हमने ढांचागत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया। आज टेस्ट हो रहे करीब 40,000 हो सकते हैं हमारे यहाँ पर टेस्ट। जबकि हम लोगों ने शुरू की थी तब पूना दिल्ली भेजने पड़ते थे सैंपल, कोई कमी नहीं रखी। पूरा देश जानता है कि राजस्थान सिरमौर है कोरोना के मैनेजमेंट के अंदर। लोग बचे हमारे यहाँ मृत्यु दर 1% से कम है, कभी 1% के आसपास रहती है। रिकवरी रेट भी बहुत शानदार है राजस्थान की। डब्ल्यू रेट भी कम है यहाँ पर। आप सोच सकते हो सारे पैरामीटर हमारे पक्ष में। पर चूंकि लॉकडाउन हुआ, आपने भुगता लॉकडाउन को, कितनी तकलीफ आई आप लोगों ने, घरों बंद रहे, व्यापार धंधे ठप हो गए, दुकानें बंद हो गई, और तो और उद्यमी भी देख रहे थे, इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा, मजदूरों को पलायन हुआ देश भर के अंदर। बड़ी मार्मिक दृश्य देखने को मिलते थे मजदूरों के। पूरा देश विचलित हो गया था मजदूरों की हालत देख करके। पर आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने जो प्रबंधन किए, बसें लगाई गई, ट्रेन से भेजे गए, बुलाए गए हमारे प्रवासियों को। सबसे शानदार प्रबंधन हुआ तो राजस्थान के अंदर हुआ। क्वारंटाइन किया गया, गांव के अंदर संस्थागत किया गया हो, शानदार किया गया। विदेशों से आए हो हमारे नागरिक, शानदार व्यवस्था की गई। इलाज शानदार हो रहा है राजस्थान, इसलिए रिकवरी रेट बहुत कम है। अच्छी रेट है राजस्थान के अंदर, करीब 80% चली गई रिकवरी रेट राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से बहुत शानदार काम हुए। परंतु लॉकडाउन खोलने के बाद में अनलॉकडाउन की स्थिति बनी, तब भी आज धीरे धीरे उद्योग धंधे पनप रहे हैं, वापस शुरू हो रहे हैं। मजदूर आए हैं या नहीं आए हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। सरकार की रेवेन्यू कम हो गई। जब दुकानें और व्यापार बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, रेवेन्यू कहां से आएगी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश भी आजादी के जश्न में डूबा है। प्रदेश की 10 जिलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर है हनुमानगढ़ की, दूसरी भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, अलवर, दौसा, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली और कोटा। इन तमाम जिलों में लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। प्रदेश भर के लोग आजादी के जश्न में डूबे हुए नजर आए। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक हर तरफ बस 74वें स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखी। सरकारी और गैर सरकारी इमारतें तिरंगे के रंग ओढ़कर इठलाती हुई नजर आई। तो ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर हनुमानगढ़ की, भीलवाड़ा की दूसरी तस्वीर, प्रतापगढ़ की। उत्पादन और उसके साथ सर्विस सेक्टर के अंदर हम नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये आज देश की जनता ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर संकल्प लिया है। तो लालजी पाटिल से ये भी बात कही गई है कि दुश्मन देश जिस हिसाब से अपनी भाषा में बात करते हैं, हम उस भाषा में उनका जवाब देंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा दी है कि आज़ादी के पहले एक विस्तारवादी नीति थी। अंग्रेजी हुकूमत ने
विस्तारवादी नीति के आधार पर कई देशों के अंदर हुकूमत की थी, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। आज विस्तारवादी नहीं, विकास नीति होना चाहिए और भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से एक अच्छे संबंध बनाकर विस्तारवादी नीति न होकर विकासवादी नीति जिस माइक ऑन कर लेना, माइक बंद हो तो। तो झंडा फहराने के बाद सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी पहुंचे हैं झंडा फहराने के लिए। चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर जनता को मैं मेरी ओर से आरटीए के तमाम पदाधिकारियों की तरफ से, आरटीए के हमारे सलाहकार आदरणीय हिंदू साहब और आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का विशेष तौर पे मैं आज हमने उनको याद भी किया कि वो पधारे यहाँ पे, मगर उनकी व्यस्तता की वजह से वो आज इस झंडारोहण के कार्यक्रम में नहीं आ सके। और मैं विशेष तौर पे आप सभी लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय सर किन नई ऊंचाइयों को छुएगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे मुख्य संरक्षक जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने जेडीए से जो हमें पत्र मिलना है नए स्टेडियम के लिए, उसकी ज़मीन आवंटन का हमें पत्र मिला है। इसमें आगे हम जैसे जैसे चाहे हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का दिन हो, हम उसको पूरा करेंगे और हमारी ये योजना है कि हम स्टेडियम का काम जल्द से जल्द शुरू करें। कब तक चलाने आप उम्मीद करते हैं? देखिए, अभी सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमें अभी केवल पत्र मिला है। उसके जो दूसरी फॉर्मेलिटीज़ और पोजीशन होगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ही हमें पोजीशन मिल जाएगा और उसके आगे हम तारीख तय करके, और हमें खुशी होगी कि राजस्थान की जनता को हम एक बहुत ही नया स्टेडियम, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की सौगात देंगे। तो डोमेस्टिक की शुरुआत के लिए आपने पत्र भी लिखा है राज्य सरकार को, क्या कोई अनुमति मिल सकी है उस पर कोई बातचीत आगे? नहीं, अभी क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस वो ब्रॉड गाइडलाइंस अभी तय करेंगे जिसका हमें इंतज़ार है, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में हम डोमेस्टिक क्रिकेट चालू। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।